हेलो दोस्तों, मेरे 24वें ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो कहानी है ये है मेरी दिवाली से एक दिन पहले की। तो मैं मनाली से आया और बहुत ही काम पेंडिंग रह गए थे क्योंकि दिवाली एक दिन बाद थी और कुछ भी नहीं किया था। ना वाइफ के साथ सफाई में हेल्प करवाई थी और ना खेत में, और बहुत ही काम छूट गए थे। आर्यन भी अपने पुराने सफाई कर रहा था और अपने पुराने फ़ोटो देख रहा था। और मैंने खेत की बाकी हाल देखी कि वो बहुत ही अभी हालत ख़राब है। और वाइफ को थोड़ा गुस्सा आया कि आपने झूठ बोला ये सारे काम। और हम कमजोर न हम कभी थे और न कभी हो सकेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, वक्त का इंतजार कीजिए। मैंने भी ये डायलॉग मारा और उसके बाद सबसे पहले गाड़ी को धोने के लिए भेज दिया और खुद दूसरी गाड़ी लेके मैं निकल पड़ा सिनेमा हॉल, क्योंकि आज दिवाली से पहले वहाँ हमें कुछ गिफ्ट मिलते हैं और थोड़े से पैसे मिलते हैं। तो मैं बहुत ही लेट हो गया था वहाँ पहुँचने के लिए और सारे हमारे आगे थे मेंबर्स। तो वहाँ पहुँच के हमारे भाई साहब स्पीच कर रहे थे। मैंने ज़िंदगी में कभी स्पीच नहीं दी थी, लेकिन मुझे लगा कि पहली बार मुझे कुछ बोलना चाहिए, इसलिए मैंने स्पीच दी। अब श्री राजेश ठाकुर जी थोड़े अपने विचार रखना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं पहली बार बोल रहा हूँ आप सभी के बीच में। आप बहुत बड़े हैं। तो सबसे पहली बात जो है, बहुत साल पहले मैं और रंजीत भाई यहाँ छत पे बैठे थे जब ये टूटा सा होता था। तो एक विजन बनाया कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं और एक चीज़ बनी। लेकिन अब जो मैं बोलना चाहता हूँ, टाइम के साथ चेंज करना जरूरी है। हमारे भाई बोल रहे हैं कि हमने किसी को किराया दिया और बहुत मुश्किल हुआ, 45,000 50,000 ये वो दिस दैट। लेकिन ये सबसे सेंटर पॉइंट है। और हमारे परिवार में कम से कम 100 आदमी और सारे अमीर हैं। तो कब तक हम इसके ऐसे ही जिएंगे? अगर इसको थोड़ा सा डेवलप करें, डिसमेंटल करके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम नहीं करेंगे हमारे बच्चे तो करेंगे ना। तो कुछ ऐसा सोचो कि लोग हमारे पास आए, ना कि हम लोगों के पास जाएं। अगर नोकिया 1100 का फोन है, उसको हम बेचने लगे, कोई खरीदेगा? एम्बेसडर कार है, कोई खरीदेगा? लेकिन अगर एप्पल का फोन है, सारे लोग हमारे पास आएंगे। मर्सिडीज कार होगी, हमारे पास आएंगे। तो इसको कुछ ऐसा बनाओ, क्योंकि ये सारे हमारे सबसे इंटेलिजेंट, एक से एक एक्सपीरियंस आदमी है। सिर्फ एक बार सोचो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ एक नया, कोई मैरिज हॉल, कोई 3-4 मंजिल का कुछ भी बन सकता है और हम भी पैसे दे सकते हैं। वैसे भी हम बैंक में रखे ही हैं, थोड़े थोड़े पैसे तो होंगे, 2-2 3-3 लाख रुपए तो हर बंदे के पास होंगे ना। अगर 100 आदमी है, 3 लाख भी दिया तो कितना हो गया? और बाकी बैंक तो है और हम कोई डिफाल्टर तो है नहीं ना। तो इतना सोचो, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे। पर डेवलपमेंट जरूरी है। हम आज हैं, कल हम नहीं होंगे, ये देखो। लेकिन एक विजन होगा कि कोई भी सुंदर नगर को देखे। अभी आप देखते होंगे, ठीक है ना भाई, अगर नया बनाना तो चीजें तक करने पड़ा, कद तक दूसरे चलाना, चलाओ चलाओ तुझसे इनकम भी होनी। भाई सुनो, चलो हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब कुछ मैं भी अपनी बिल्डिंग की तोड़ी, नई बनाई, कितना चेंज हुआ। ये करना जरूरी होता है। कब तक करेंगे? आज नहीं करेंगे, 10 साल बाद रिकॉर्डिंग हो रही है, 10 साल बाद तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक सुजेशन है। कोई पता क्या होता है, अगर हम कुछ बोलेंगे, सबसे छोटे हैं, ठीक है ना, आप सबसे बड़े हैं, ये सिर्फ एक आइडिया है, एक परिवार का एक आइडिया। करेंगे ये सारे इम्प्लीमेंट। बस देखो, अब इतनी मैनेज तो ये करेंगे ना। एक आइडिया कि हम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे होगा ये करेंगे, ठीक है ना। बाकी धन्यवाद राजेश ठाकुर जी। राजेश ठाकुर जी हमारे पूर्व में मेंबर रहे, नारायण दास जी के पुत्र हैं और उन्होंने भी इस सोसाइटी के लिए बहुत काम किया हुआ है। चित्रोकुटी में इनका घर है। तो मैं इनके जो सुझाव दिया इन्होंने, उसका बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे मुझे पहली बार कोई फैन मिला जिन्होंने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा बोला, और मुझे बहुत ही खुशी हुई दिल से कि कोई तो मिला। लग गया जब हम फ्री के आदमी को बुलाते हैं। मेरी जो स्पीच है वो नितेश सैनी जो है यहाँ के बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, उनके पापा के पास मैंने कैमरा दिया था और उनको शूट करना नहीं आता था। उन्होंने कभी फ़ोन यूज़ नहीं करते थे ज़्यादा,
लेकिन इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने मेरा फ़ोन किसी और को दिया और मेरी स्पीच पहली बार रिकॉर्ड हो गई। और मैं दूसरा थिएटर देखा, यहाँ कंतारा मूवी लगी थी और उसके बाद हम चल पड़े वापस घर, क्योंकि काम बहुत थे और टाइम बहुत लग गया। और यहाँ हमारे ये है रंजीत भाई और मेरे फेवरेट भाई हैं, यहाँ पे सिनेमा हॉल के लिए। और हम चल पड़े, ये मेरी एक बिल्डिंग है, आज यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग के लिए सजी हुई थी। और यहाँ पहुँचते हमारे बॉबी के वेलकम किया और मैंने सारा काम पहले ही फ़ोन पे करवा लिया था। ये सारे खेत साफ़ हो गए थे और बिल्कुल उसके बाद इन सारों को छोटा मोटा गिफ्ट देके हमने देखा कि अपनी गाड़ी भी साफ़ होके आ गई थी। और गाड़ी के बाद जो है एक काम बचा था लाइट का और एक रंगोली का, तो लाइट के लिए भी आ गए थे इलेक्ट्रीशियन और वो भी अपना काम कर रहे थे। और अभी टाइम बहुत था शाम होने को और पेंटर भी वो भी आ गए थे, क्योंकि आज पेंटर मिलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेरा काम हो गया रंगोली के लिए और इस तरह सारा काम कंप्लीट हो गया। और क्योंकि दिवाली अगले दिन थी और मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। और इसी तरह से फिर मैंने एक गाना और गाया, वो देखो आप। आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और इसलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। पर प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट, बाय।